गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर में। दोस्तों, आज की क्लास सीटेट 20 अगस्त 2023 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दोस्तों, आज हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आगामी आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन बिना समय गंवाए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, बताएं दोस्तों। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है विक्टर ब्रूम द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए, बताएं दोस्तों। पुस्तक का चयन आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने निर्धारित नहीं किया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावित जनसंपर्क है। खेल प्रतियोगिता, गतिविधि प्रदर्शन, अभिभावक अध्यापक सभा या टेलीविजन। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावित जनसंपर्क है खेल प्रतियोगिता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है। शैशव काल, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या उपर्युक्त सभी। दोस्तों, वृद्धि सबसे अधिक होती है शैशव काल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, निर्देशन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है, बताएं। क्रो एवं क्रो का, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की या फ्रोबेल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता है। दोस्तों, अभिवृत्ति की विशेषताएं हैं, ये प्रेरणात्मक है, ये हमारे व्यवहार का आधार होती है, ये अस्थायी होती है। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या समस्यात्मक बच्चों के लिए या इनमें से कोई नहीं, बताएं दोस्तों।
दोस्तों उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है समस्यात्मक बच्चों के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, बताएं दोस्तों। दोस्तों ये कथन है वाटसन का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, बताएं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों सीटेट के एग्जाम में कुछ प्रश्न काफ़ी लंबी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। आपको अपना समय मेंटेन करके रखना है और अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी रखें। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, बताएं दोस्तों। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम के निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, बताएं दोस्तों। या करेक्ट कर लीजिए अधिगम के लिए। दोस्तों अधिगम के लिए धारणा उपयुक्त है योग्यता सुधारी जा सकती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बताएं दोस्तों। दोस्तों बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। दोस्तों बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों सही आंसर है छात्र जिसे शारीरिक
दिव्यांगता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, बताएं। दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, बताएं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखा जाना चाहिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताएं। विकास के संदर्भ में सही कथन है, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत दिया है, बताएं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत दिया है पैवलव ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है, मूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, टर्मन ने बुद्धि को माना है अमूर्त चिंतन की योग्यता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है विचार आबलिक सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रतिपादित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं।
दोस्तों SOR प्रतिपादित है वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, सीखने का मूलभूत नियम संबंधित है प्रक्रिया से, तत्परता से, अभिप्रेरणा से, उद्दीपन की तीव्रता से। बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों सीखने का मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे CDP से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न। आपको आने वाली परीक्षा में इससे ज़रूर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।